अब इसके बाद आप लोगों का शुरू होगा यूनिट 4 होगा। यूनिट 4 का नाम क्या है, लिखा होगा, क्या है, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। बाबू ये 20 नंबर का है, आप लोग जान लीजिएगा। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कुछ तो आइडिया होगा ही। इसमें कंपाउंड भी आपको बनाना है, और ये सिमेट्रिक का मतलब कि जिसमें कार्बन क्या हो, कायरल हो। तो कायरल, नॉन कायरल से कायरल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो जो इसमें सबसे पहले आपको जानना है वह आपके पहला हेडिंग दिया होगा, अगर देखें तो उसमें दिया है कीमो सेलेक्टिव। हम लिख इसलिए रहे हैं कि जिससे आप जान जाएं कुछ, कीमो सेलेक्टिव या सेलेक्टिविटी, ये लिखा होगा ना। दूसरा लिखा होगा रिजियो सेलेक्टिविटी, नहीं दिया है। और तीसरा दिया होगा स्टीरियो सेलेक्टिविटी। और लेकिन 1 2 3 4 जो हैं, चारों क्या है, एक तरह से केमिकल, यही ना कहा जाता है, रिएक्शन है। पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, ये चारों जो हैं क्या हैं, केमिकल रिएक्शन है। मतलब जो आपको मैंने पढ़ाया या अब तक नहीं आप पढ़े हैं, तो ये चारों क्या हैं, आपके केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अगर देखें तो 2 भागों में बांट दिया है। 2 पार्ट में क्या क्या कर दिया है, एक को कर दिया है सेलेक्टिव, किया, एक को क्या कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया। जो सेलेक्टिव होता है केवल रिएक्शन के लिए ही नहीं लागू होता है, आप लोगों के लिए भी लागू है। सेलेक्टिव का मतलब क्या होना चाहिए कि जैसे बिफोर मैरिज, याद करें, और स्पेसिफिक का मतलब आफ्टर शादी, आफ्टर मैरिज। अच्छा, इसमें तो आप लोग समझ गए होंगे, हंसे तभी हैं, बिना समझे कोई हंस नहीं सकता है कि शादी के पहले क्या करता है व्यक्ति और शादी के बाद क्या होता है व्यक्ति का। कौन बताएगा? पहले तो बॉयज से क्वेश्चन है, क्या 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 फंक्शनल ग्रुप का चाहे रिएजेंट का। फंक्शनल ग्रुप अगर हम कहे तो क्या हो गया, रिएक्टेंट। जो मैं बता रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और रिएजेंट, मैंने कहा ना कि 2 ही चीज है, सिलेक्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक रिएजेंट कॉल्ड सेलेक्टिविटी, और कुछ नहीं है। और मैं स्पेसिफिसिटी है। तो सेलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी तो आ गया समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गई कहानी। अब उसको कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं भाई। अब सेलेक्ट किया जाए, मौका ही मौका है सिलेक्शन में। तो ये चीजें हम लोगों के सामने इतना जोर डाल देती है, मतलब सिलेक्शन ऑफ रिएक्टेंट अथवा मतलब रिएजेंट कहा जाए और रिएक्टेंट कहा जाए तो सेलेक्टिविटी आ जाएगी। और जहां सिलेक्शन न हो, डायरेक्ट ऑफेंसिव हो, डायरेक्ट रिएक्टिव हो, तो वहां पर क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी कि, और उसको अच्छे से समझा जाए कि जहां पर दूसरा कोई ऑप्शन न हो, हमें यही लेना है और हमें वही देना है, तो वहां पे क्या हो जाता है, स्पेसिफिसिटी। सिलेक्शन में कि 10 ठू रखा हुआ है, 1 चूज कर लेंगे, ये चीज होता है। मतलब 2 रखा है, उसमें से 1 लेना है। या कि इतना बड़ा कंपाउंड है, तो हम जैसे आप बैठे हैं ना, तो सब लोग यहाँ पर क्या करके बैठे हुए हैं, सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं कि कोई, किसी का मन है तो इस रो पे बैठेगा, किसी का मन है तो उस रो पे बैठेगा, किसी का मन वह है तो उस रो पे जाके बैठेगा। इसका मतलब हम एक पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, जहां जिसको कंफर्ट होता है वह वहां अपना प्लेस ले लेता है।
बस उसे कहते हैं सेलेक्टिविटी। तो अब हम आते हैं केमिस्ट्री में, थोड़ा सा केमिस्ट्री में आया जाए तो कीमोसेलेक्टिव छोड़ दिया जाए, जैसे छोटा सा वो भी है, सब छोटे हैं, और इसको जब एक साथ सबको रिलेट करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, मतलब छूट जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो पहला हम लोगों का क्या शुरू किया जाए, कीमो, CHEMO, कीमोसेलेक्टिविटी। कीमोसेलेक्टिविटी में होता क्या है, हाँ जाता है, मतलब जो इसमें हमने कहा ना रिएक्टेंट होना चाहिए, दो चीज, और दूसरा क्या होना चाहिए, रिएजेंट होना चाहिए। ये भी सेलेक्टिव होना चाहिए। सेलेक्टिव का मतलब कि हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, और इसको देखिए मैंने नॉन सेलेक्टिव कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कोई सिलेक्शन होगा, ये तो भाई रिएक्टेंट है, यहां पे कोई इसकी ये सेलेक्टिविटी नहीं शो कर रहा है, लेकिन सेलेक्टिविटी कौन शो कर रहा है, रिएजेंट। लेकिन जो रिएक्टेंट है उसका नेचर क्या होना चाहिए कि कोई भी दुनिया का कंपाउंड हो वह क्या रखे, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हो। कि मतलब इस तरह का केमिकल रिएक्शन हो, जैसे हमने यही बनाया, यहां पर कोई ग्रुप लगाया, जैसे ये चीज है, यहां पर मान लिया जाए ये ग्रुप लगा दिया मैंने CHO। अब ये चाहे बेंजीन हो या साइक्लोहेक्सेन हो, चाहे नेप्थलीन, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, और इसको हमने ट्रीट कर दिया इसके साथ, किसके साथ, एक तरफ हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब बहुत सेलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है वह, लेकिन एक तरफ मैंने डाल दिया सोडियम बोरो, हाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया। देखिए ये जो होता है ये नॉन सेलेक्टिव होता है, और ये जो रिएजेंट होता है वह कैसा होता है, सेलेक्टिव होता है। इसके पास दो ऑप्शन है, ए भी क्या हो सकता है, ए भी रिड्यूस हो सकता है, दोनों रिड्यूस हो सकते हैं। एसिड भी अल्कोहल बनाता है, एल्डिहाइड भी अल्कोहल बनाता है, एस्टर भी अल्कोहल बनाता है, एमाइड भी अल्कोहल अमोनिया बनाता है। तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो ये सेलेक्टिव हुआ, तो अब इसके लिए समस्या है कि ये किसको सेलेक्ट करेगा, इसको करेगा कि इसको करेगा, एल्डिहाइड वाले को। तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, मतलब अभी इसका कोई सिलेक्शन है, जिसको पाएगा उसी को खा डालेगा, इसके साथ भी रिडक्शन करेगा, इसके साथ भी रिडक्शन करेगा, तो करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए यह है, ये भी बन गया CH2OH और ये भी बन गया क्या, CH2OH। लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक का होगा, ऊपर वाला मान लीजिए कंपाउंड आपका बना हुआ है, और यहां पर ये हो गया COOH, और नीचे क्या हो गया, CH2OH हो गया। अब कोई पूछे आपसे कि इसमें बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, कीमोसेलेक्टिव की रिजियो सेलेक्टिव की स्टीरियो स्पेसिफिक, हाँ इधर तो पता चल गया कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड कंटेनिंग या रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ट्रीटेड विथ सेलेक्टिव रिएजेंट गिव्स क्या चीज, सेलेक्टिव प्रोडक्ट कॉल्ड कीमोसेलेक्टिविटी। तो इसमें स्पेसिफिक क्या मिला, कुछ नहीं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दोनों का हो गया, न तो ये कोई सिलेक्शन कर रहा है न तो ये कोई सिलेक्शन कर रहा है, यहां पे दोनों रिएक्शन हो जा रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन, नॉट रिजियो सेलेक्टिव। उसके लिए रीजन है, तभी तो अंतर हम लोग कर पाएंगे। वह नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन, और सेलेक्टिव में कौन कौन होते हैं, कीमो भी होता है, रिजियो भी होता है, स्टीरियो भी होता है। तो इसका मतलब न तो इधर वाला कीमो होगा न तो इधर वाला रिजियो होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आप भूल जा रहे हैं, क्योंकि सेलेक्टिव नहीं है,
भाई तीनों तो सेलेक्टिव हैं, पहले तो सेलेक्टिव होना चाहिए, तब ना आप कहेंगे कीमो में जाएगा कि रिजियो में जाएगा कि स्टीरियो में जाएगा। तो ये तो सेलेक्टिव ही नहीं है, इसका मतलब न तो कीमो सेलेक्टिव है, न तो रिजियो सेलेक्टिव है, न तो स्टीरियो सेलेक्टिव है। स्टीरियो स्पेसिफिक की कोई बात नहीं अभी, क्योंकि उसके बारे में अभी मैंने बताया ही नहीं। तो इस तरह से तो आप खोज लेंगे। जैसे मान लिया जाए कहीं भी कोई भी कंपाउंड आप लेते हैं, यही भर नहीं है, कोई भी ग्रुप लेते हैं, जैसे इसका भी बहुत फेमस नाम होगा, आप लोगों ने सुना होगा, शायद या तो नहीं सुना हो तो आज हम सुना ही देते हैं। व्हाट इज दिस? हाँ, एस्टोएस्टिक है, बहुत पढ़े हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में ही रहता था। लेकिन अगर इसमें हम डाल दें, सपोज दैट कोई ग्रुप जैसे कहीं से लाके डाल दें, यही डाल दें सोडियम NaBH4, क्यों इसको मैंने डाला? सेलेक्टिव रिएजेंट। अगर हम नॉन सेलेक्टिव डालेंगे तो दोनों को खा लेगा, दोनों को रिएक्शन कर लेगा। अब इसमें ये ग्रुप जो हो गया, ये आपका क्या हो गया? एस्टर हो गया, और ये ग्रुप क्या हो गया? कीटोन ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप हो गया। अब ये किसको सेलेक्ट करेगा? कीटो को करेगा, और इसके साथ इसका सिलेक्शन कुछ नहीं होगा। एसिड हुआ या उसका डेरिवेटिव हुआ, मैंने दो नाम बताया, एसिड हुआ उसका डेरिवेटिव हुआ, उसके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन नहीं शो करता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड शो करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें तो वह कर लेगा, दोनों को रिड्यूस कर देगा। अगर इसको डाले तो क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ, ये अल्कोहल बना देगा, OET कर देगा। तो इसका मतलब यहां पे हुआ कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन हुआ, नहीं हुआ? कीमो सेलेक्टिव में क्या याद रखेंगे आज के बाद से? ये जो यही बताएं, रिएक्टेंट कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शन, बाकी भूल जाएंगे। हमें इसी से पकड़ में आ जाएगा कि हम कैसे चलेंगे कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन में, यही ध्यान करना है। हाँ बोलिए। तो यहां पर इतना तो पता चला कि कौन यहां पे सेलेक्टिव है, कौन सा नहीं सेलेक्टिव है। अच्छा, एक आध और दें क्या? मान लिया जाए, समय की बात होती है, यहां पर ये दे दिया गया, मान लिया जाए यही दिए हम COOH, इसको देखें क्या करते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, यहां पर BH3 दे दिए या B2H6 दे दिए, बताइए क्या रिएक्शन करेगा? एल्कीन के साथ तुरंत हाइड्रोबोरेशन देता है, लेकिन इसके साथ क्या देगा? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देगा, मतलब रिडक्शन रिएक्शन देगा। तो आपको देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड ही केवल सेलेक्टिव नहीं होता है, बोरान हाइड्राइड, डाइबोरेन, ये सब क्या हो गए? तो कितने मैंने सेलेक्टिव बताया? 3 बता दिया एक के साथ। अब ये किसके प्रति सेलेक्टिव होगा? देखिए मिल गया ना, इससे मिलता जुलता रिएक्शन मिल गया। मान लीजिए पेपर में आता तो पता नहीं क्या करते, एसिड को कराते, किसको कराते, लेकिन यहाँ पे आपको एक फायदा मैंने दे दिया कि BH3 अगर है, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड नहीं है, तो रिडक्शन करेगा। जब रिडक्शन वहां भी होता है, हाइड्रोबोरेशन के थ्रू होता है, यहां भी देगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। एल्डिहाइड है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? OH, ये बना देगा। इसको टच नहीं करेगा और इसको किस में बदल देगा? CH2OH में बदल देगा। अगर इसी में, इसी रिएजेंट में जो बीटा कीटो एस्टर है, अगर इसी पे मान लिया जाए कि ये डाला जाता, जगह तो मेरे पास है नहीं, अगर ये रिएजेंट डाल दिया जाता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तब क्या कर देता? क्या बनाता प्रोडक्ट? क्या नाम होता? नहीं, काम तो बहुत तेज बोले हैं आप लोग, नाम क्या होता? अब तो बता ही ले जाएंगे, अब तो मैंने बता ही दिया है। और क्या निकलता? इसके बाद क्या निकलता? इतना टाइम कहाँ है? वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। अब ये हमारा यहाँ पे अभी तो आपने आया, ये क्या होता है? यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक होता तो यहाँ पे कितने कार्बन बचते? 1 2 3 4, N बचता। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 1
2 3 4, यह क्या है? इसीलिए मैं पूछ रहा था कि नाम आप बतावें। कार्बन तो बढ़ाएगा नहीं, केवल एस्टर में एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन करेगा। एसिल का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो कीटोन को अल्कोहल में बदल देगा। कार्बन एक भी बढ़ेगा नहीं, न एक भी कार्बन कम होगा। लेकिन हम नहीं जानते कि आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पे ये नहीं डाला जाए, केवल वही डाला जाए। तो जब हम उसका काम कर लेते हैं तो ये चीज हम जान लेते हैं। यहां पर मैंने एक नाम नहीं लिया कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वह आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे, इनेंशियोमर होंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे कि नहीं होंगे। कीमो सेलेक्टिव में इसका कोई वह नहीं होता है। अब जो रिएक्शन आप पढ़ेंगे रिजियो सेलेक्टिव या स्टीरियो सेलेक्टिव, तो वहां पे पहचान के लिए आपको पहली शर्त यह रखना पड़ेगा कि अगर रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है तो जो प्रोडक्ट हमारा होगा वह एक से अधिक होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में केवल एक प्रोडक्ट बनता है, लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है। अभी आपको पढ़ाए हैं इवन रिएक्शन, और उसके पहले मैंने फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था एडिशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को हम साथ लेके अभी आते हैं। तो लेकिन अंतर कैसे करेंगे? जब रिजियो सेलेक्टिव में भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव में भी दो प्रोडक्ट बनते हैं एक रिएक्टेंट से, दोनों में दो दो प्रोडक्ट बनते हैं। जो दोनों प्रोडक्ट आपस में रिजियो सेलेक्टिव में मिलते हैं वह एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो होना क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये पकड़ना है आपको। और जो स्टीरियो सेलेक्टिव में बनना चाहिए वह स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं दिखने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए। तब आप जाके उन दोनों को अलग कर पाएंगे कि कौन रिजियो सेलेक्टिव होगा और कौन स्टीरियो सेलेक्टिव होगा। आप तो नहीं कोई डर है? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वह चीज निकाल लाया। तो यही हमें खोजना है कि कब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें। तो अब हम चलते हैं रिजियो पे। रिजियो सेलेक्टिविटी। तो रिजियो सेलेक्टिविटी का मतलब जो रिजियो शब्द आया है मतलब वह रीजन से ही आया है। किससे आया है? रीजन से, या इसको एक चीज और कहते हैं डायरेक्शन से आया है। दिमाग में ये भी रखना चाहिए। मतलब कि कोई आपका यहां भी वही होगा, एक आपका सबस्ट्रेट होगा जिसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, दूसरा आपका रिएजेंट होगा। लेकिन जो रिएजेंट होगा वह खुद सेलेक्ट करेगा कि हम रिएक्टेंट पर या सबस्ट्रेट पर कहां पे जाके अटैच्ड हों, ये दिमाग में आता है। और इसमें जो रिजियो सेलेक्टिविटी है उसमें जो हमारे मतलब जो रिएक्टेंट है और जो आपके, पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो जान नहीं पाएंगे, सबस्ट्रेट लिखते तो ज्यादा सही रहता। रिएक्टेंट में दिमाग में इसको हम सबस्ट्रेट भी कह देते हैं जिससे दिमाग में रहे। और प्लस जो आपका रिएजेंट है उसके बाद जो मुझे यहां मिलना चाहिए वह स्ट्रक्चरल, हाँ ये दिमाग में हो जाए, आइसोमर मिलना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलना चाहिए, नॉट स्टीरियो आइसोमर। अब यहां पर अगर आपके सामने कोई चीज बिना देखे तो आएगा नहीं याद में कि कुछ आपको करना पड़ेगा, कैसे बतावें कि आप जान जाएं।
तो अगर आप देखें एक छोटा सा, हम पहले इसमें दोनों रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब रिजियो सेलेक्टिविटी में जो डायरेक्शन की बात होती है इसमें दोनों रिएक्शन, मतलब एडिशन भी रहता है, एडिशन रिएक्शन भी रहता है और एलिमिनेशन रिएक्शन भी रहता है। मतलब ये दिमाग में आपको लेके चलना है, दोनों रिएक्शन आपके साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एडिशन में चलते हैं तो बहुत सिंपल, एक बहुत वेरी सिंपल रिएक्शन इस तरह से मैंने लिया कोई एडिशन में, और इसका एडिशन किसी के साथ मैंने करा दिया, कोई भी रिएजेंट हो गया, ये आपका सबस्ट्रेट हुआ, ये आपका क्या हो गया, रिएजेंट हो गया, और ये जब अटैक करेगा HBr इस पे तो क्या मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, 3 ही कार्बन है, एक ये मिल सकता है और प्लस क्या मिल सकता है, एक ये मिल सकता है, यहां पर 1 2 3 यहां मिल सकता है, इसका नाम 2 ब्रोमोप्रोपेन, उसका नाम 1 ब्रोमोप्रोपेन, यही न होगा। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो दे यार ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, ये हो जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा मैंने ये कहा कि थोड़ी सी आपको पकड़ना है कि कितने आसानी से इसको हम पढ़ें। अब इसमें क्या होगा कि इस तरह के सिलेक्शन में हमने कहा डायरेक्शन, कहीं लिखा है रीजन या डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब ये जो बनेगा, मान लिया जाए हमने डेल्टा से करवाया, प्लस बना और ये माइनस बना, मैंने एक एजम्पशन माना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है अगर ये, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। अगर यहां पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, नहीं यहां पे अटैक करेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो 2 ब्रोमो बनेगा, मार्कोनी का रूल लागू होगा। अगर यहां पे अटैक करता है तो खैरस रूल लागू होता है। हाँ, एंटी तो नहीं कह सकते, एंटी के लिए हमें एल्कीन जो उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। तो या तो मतलब कहने का मेरा है कि HBr का अगर परऑक्साइड के इफेक्ट में हो तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, अगर मार्कोनी का, मैंने कुछ लिखा नहीं है, न परऑक्साइड लिखा न कुछ लिया, मैंने सिंपल दे दिया, तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, कि हमारा ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वह यहां भी आ सकता है और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, और ये प्रोटॉन इस पे भी आ सकता है, ये प्रोटॉन इस पे भी आ सकता है। अगर प्रोटॉन मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग चलता है तो उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो पहले एल्केन में फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए हाइड्रोजन यहां आया तो ब्रोमीन यहां आ जाएगा, अगर हाइड्रोजन यहां आया तो ब्रोमीन यहां आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन लेंगे तो आपका रिएक्शन के बाद 2 प्रोडक्ट मिले और वह दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होने चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर होना चाहिए। अगर स्टीरियो आइसोमर हो जाते तुरंत मार दे, नहीं स्पेसिफिक नहीं, स्टीरियो सेलेक्टिव कह देते हैं हम लोग, तो सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट H का यहां होता, तो ये मतलब अब इन दोनों में मेजर कौन होगा, ये वाला मेजर होगा कि इधर वाला मेजर होगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर होगा, और उधर वाला क्या होगा, माइनर होगा। तो इस तरह से अगर चाहे रिजियो रिएक्शन है सेलेक्टिव, चाहे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, तो उसमें मेजर और माइनर बनते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बने उसे रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। 20 नंबर में अब सबका एग्जाम्पल दीजिए, सबका मैकेनिज्म लिखिए। हाँ, अरे मनो अब क्या करेंगे, तो स्केच उसी लिए बना है, स्केचमेटिक आउटलाइन मैकेनिज्म। कुछ लिखना नहीं रहेगा लेकिन आपको बनाना, हमने बना दिया स्केचमेटिक, बस हमको केवल इसको दूसरे लाइन में तोड़ते हुए जोड़ते हुए चले जाना था। ये टूटेगा, H जैसे ही इस पे जुड़ेगा मानो इलेक्ट्रोफाइल बनके, वैसे ये बेचारा किसमें चला जाएगा, कार्बोकेटाइन में। 2 डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का बनेगा, तो 2 डिग्री वाले पर अगर ब्रोमीन जुड़ेगा तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और 1 डिग्री से जुड़ेगा तो वह अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का होगा वह क्या होगा, कार्बोकेटाइन होगा।
ना ही एक लाइन में करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म नहीं दे पाते हैं तो एग्जाम्पल तो देंगे, एग्जाम्पल बदल देंगे तो गलत हो जाएगा। पूरा नंबर आपके एग्जाम्पल पे रखा हुआ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। स्केचमेटिक पे आप शुरू करेंगे, लिख दिए एग्जाम्पल, आप लिखेंगे प्रोपीन प्लस HBr, सिंपल रिएक्शन लिख दिए आप, चाहे उससे बड़ा ले सकते हैं। जब आपने इसको लिखा तो लिखने के बाद क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म करेंगे तो मैकेनिज्म में आप क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ये नहीं लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिखना है। आपको सीधे उसका स्केचमेटिक, जैसे प्रोडक्ट बनाए हैं तो कोई न कोई आधार बनाए होंगे ना, कोई उसका इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बना होगा ना, तो उस ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट को केवल आप स्टेब्लिश कर दीजिए। हाँ, यह नहीं दिखाना कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फिर कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। हाँ, तो एसिमेट्रिक जब एल्कीन आ गया, मान लिया जाए कोई एसिमेट्रिक एल्कीन आ गया HBr का, चाहे मान लीजिए प्रोपीन 1, ब्यूटीन 1, पेंटीन 1, कुछ भी आप लेते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा। अगर हम ब्यूटीन 1 ही ले लेते यहाँ पे, मान लीजिए ब्यूटीन 1 होता तो बनाते तो क्या बनता प्रोडक्ट, मान लीजिए HBr से रिएक्शन आपने कराया तो दो ही प्रोडक्ट बनेगा ना, आपके सामने है ही है। एक क्या बनता 1 ब्रोमोब्यूटेन और दूसरा बनता 2 ब्रोमोब्यूटेन। 1 bromobutane and 2 bromobutane is the structural isomer, but what type of structural isomer? सोचे, इस पोजिशनल है, चेन है, फंक्शनल है, टाटो है, रिंग चेन है, आइसोटोपिक है, तो जितने भी स्ट्रक्चरल बनेंगे उनको स्ट्रक्चरल आपको बनाना है। तो स्ट्रक्चरल में तो 7 टाइप है, लेकिन आपके स्टीरियो में तो 2 ही में पहचान लेंगे, एक ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्टिकल, बस तुरंत पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारी सोच कहां जाती है कि झट दे हम देखें, झट दे हमें कैच कर लें। तो कैच तब कर पाएंगे जब उसके इतिहास में जाएंगे। मैंने कह दिया स्ट्रक्चरल आइसोमर, अब कह देता बोथ आर फंक्शनल ग्रुप, मानो द नेचर ऑफ रिएक्शन ही है, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप विथ ईच अदर। तो आप रेजियो सेलेक्टिव में डालते उसको कि स्टीरियो सेलेक्टिव में डालते उसको कि कीमो सेलेक्टिव में डालते, कौन सा ऑप्शन सही होता? इन द गिवन फॉलोइंग रिएक्शन विच हैव फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑन ट्रीटमेंट दिस प्लस दिस, जो भी रहता, दे इंडिकेट कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन, दे इंडिकेट्स रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, कि दे इंडिकेट्स स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। तो किस में ले जाते? तो रेजियो में ले जाते ना। चेन आइसोमर कहता तो भी किस में ले जाते हैं? रेजियो में। कितने ऑप्शन बनते जा रहे हैं? बहुत सारे, 7 ऑप्शन बन जाते हैं, उसके अलावा भी तमाम है। तो इसका मतलब हमें एक पिन पॉइंट पे नहीं रहना है। स्ट्रक्चरल की बात आई तो उसके जितने टाइप्स हैं उस पे हमें चले जाना है, और उन टाइप में जाएगा कहां बच के है भाई? रिजल्ट आप तो पकड़ ही लिए हैं, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट बराबर स्ट्रक्चरल आइसोमर कॉल्ड रेजियो सेलेक्टिव, इतना ना मुझे लिखना है, बाकी कुछ मुझे याद नहीं करना है। पहले में क्या लिखे? सबस्ट्रेट प्लस सेलेक्टिव रिएजेंट, और सबस्ट्रेट में बस यही है कि विच है मोर देन 1 फंक्शनल बराबर कीमो सेलेक्टिव, यही इतना लिखना है। अब हमारे सामने अगर हम दूसरा एग्जांपल दें इस तरह से, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं आप लोग, याद भी आ रहा होगा, जैसे ये मैंने लिया, ये क्या है 1 2 3 4 है, इसको मैंने इससे ट्रीट कर दिया AlCKOH, एल्कोहलिक OH, ये ना मैंने किया। अगर एक्वस KOH से ट्रीट कर देते तो, मतलब अगर हम एक्वस कर देते तो क्या हो जाता? अरे तब हुआ एलिमिनेशन होगा पंडित जी, और ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। मैंने यहां पर ये बताया कि यहां पर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन, नहीं इतना होगा। जरा इसका प्रोडक्ट बताऊं, आसान। अब एग्जाम्पल आप किसका दे रहे हैं, कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप? अब आप बच्चे नहीं है, जैसे मान लीजिए खाना बच्चे भी खाते हैं उसी प्लेट में, खाना आपको दिया जाए उसी प्लेट में,
तो खाने का मैनर क्या होगा, सेम कि डिफरेंट? देखिए जवाब सही से आया कि अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे को आप दे दीजिए, अपने छोटे भाई बहन या अपने बच्चे को आप खिलाइए, दे करके आप भी बैठिए बगल में, वो छीटेगा, मारेगा, जो मन करेगा इधर से उधर करेगा, लेकिन आप खाएंगे तो एक मैनर ढंग से खाएंगे। अब यहाँ पे रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन देना है कि उसका मैनर हमें चाहिए, तो यहां पे जब होगा तो यह बनेगा, एक ये बन सकता है, एक आपका ये बन सकता है। हमारे कहने का मतलब था कि एक ब्यूटीन 2 बनेगा, एक ब्यूटीन 1 बनेगा। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं? यस सर। अरे बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। तो मेरा एग्जाम्पल ही गलत हो जाता, जो मैं बता रहा हूं मैं खुद गलत हो जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा छोटा सा देख करके बाबू समझ के बच्चा मत समझ लीजिए इसको। वही कहें कि मैनर अब लाना है कि इस रिएक्शन को पकड़ना है कि बोथ आर नॉट स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर नहीं है, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों होते हैं, तो ऑप्टिकल का कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या नहीं है, स्टीरियो नहीं, तो है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये भी कौन से हैं, मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पोजीशन 1 पोजीशन 2। अब मैंने कहा था क्या बताता है रिजियो सेलेक्टिव, डायरेक्शन, पोजीशन, रीजन। तो ये चीजें हम लोगों को एक विरासत में मिली हुई है। अच्छा चलिए एक आखिरी एग्जांपल तो हम देखें कैसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे थका लगता आना भी चाहिए ना, पढ़ने का मतलब कि आ जाए। पता नहीं कितनी बार आप लोग पढ़े होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़े, इस रिएक्शन को पढ़े नहीं है, बीएससी फिर एमएससी फिर पता नहीं वगैरह वगैरह कितने लोगों से कोरिलेट किए होंगे और कोरिलेट करके आपने बता दिया। कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन पढ़ाएं, थर्ड ईयर का रिएक्शन है एग्जाम्पल में। इसमें तो एमएस, अच्छा हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, हाँ मोर देन वन प्रोडक्ट बनेगा। दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, सोच के बताइएगा। हाँ देखिए डर लग रहा है ना, हाँ क्योंकि दोनों एक दूसरे का आइसोमर बनबे नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ एक मेजर बनाना है एक माइनर बनाना है, तो मेजर जो बनेगा उसमें स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसमें ज़्यादा मिलेंगे, और एक में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लिया जाए, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा याद कीजिए, पहले कार्बोकेटायन बनाएगा, मतलब प्रोटोनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन बना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा। अब देखिए 3 डिग्री से अगर इधर का एच एलिमिनेट करता है बीटा प्रोटॉन तो भी एल्कीन यह बनेगा, एक इधर जाएगा तो भी एल्कीन बनेगा, और दोनों आइडेंटिकल होंगे, आइसोमर नहीं होंगे। यहां पर अगर जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यह स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा क्योंकि 2 प्रोटॉन है, मतलब हो जाएगा आइडेंटिकल एल्कीन। तो उसमें आपको इससे जो प्रोडक्ट मिले उसके बारे में सोचना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है क्या हुआ है, स्ट्रक्चरल में जा रहा है कि स्टीरियो में जा रहा है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, रिजियो में और इसमें कीमो में। हाँ ये आ गया आपका, ये बना आपका, इसमें कुछ नहीं करना है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वह यह होगा, चाहे इधर हम लगा दें चाहे इधर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा हेक्सीन। और यहां पर अगर आप देखें तो ये बॉन्ड ऐसे रहे, मिथाइल हेक्सीन बना हुआ है, और दूसरा जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बताए तो जरूर है। जब इसका नाम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, हम ही पढ़ाने वाले हैं, तो इसका नाम क्यों नहीं याद आएगा बाबा। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, अरे इन दोनों में, इसमें और इसमें, क्यों, हाँ क्योंकि एरोमेटिक है, फल्वीन है, एक्सोमिथाइलिन पेन,
साइक्लोपेंटाडाइन नहीं बताए थे कि अगर डबल बॉन्ड रिंग के बाहर हो तो इसको कहते हैं एक्सो। एक्सो के ऊपर जो बैठा हो CH2 है तो मिथाइलिन, तो एक्सो मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। बस ये इतना डालना था। तो हम लोगों को ये चीजें हैं, ये हमारा मेजर हो गया और ये हमारा माइनर हो गया। और मेजर और माइनर जो हमारे दोनों बने हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये हमें लिखना है।